ड्रेन की वजह से बरसात में जिल्लत झेलने वाले गांव के लिए स्वीकृत कराया पुल। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई हिरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव में ड्रेन की वजह से बरसात में गांव का सड़क मार्ग से संपर्क कट जाता था और इस कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए मरीजों को ले जाने में दिक्कतों के अलावा बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो जाती थी। इस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए 2 वर्ष पूर्व में क्षेत्रीय समाजसेवी पुनीत मिश्रा ने आंदोलनात्मक रवैया अपनाकर पुल बनने का रास्ता साफ कर दिया गांव वालों की इस समस्या को दूर कराने को। इस युवा ने एक किसान संगठन के बैनर तले ग्रामीणों को साथ लेकर सलेमपुर ड्रेन पर पुल निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में लोगों ने कई प्रकार की बातें की, लेकिन इस नवयुवक पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अपनी धुन में लगे इस युवा ने दर्जनों बार धरना प्रदर्शन कर जिले के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इतना सब होने के बाद भी शुरुआत में जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। बावजूद इसके इस निष्ठावान युवक ने हार नहीं मानी। तत्पश्चात हरदोई जिलाधिकारी कार्यालय व नया गांव बाजार पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मौके का मुआयना करने एसडीएम सदर कई बार पहुंचे। उन्होंने जांच रिपोर्ट शासन में भेजने का आश्वासन दिया। कार्यवाही शुरू होते देख जो लोग इस युवक की हंसी उड़ाते थे वह भी साथ हो लिए। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ड्रेन का ड्रोन सर्वे किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन हरदोई जिला अधिकारी अविनाश कुमार के अनुमोदन पर पुल की मंजूरी दे दी। फिलहाल सलेमपुर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्य अभियंता आर.के. वर्मा ने बताया, पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। विभागीय जेई मौके पर बराबर मौजूद हैं। झांसी से आए मजदूरों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जुलाई माह में पुल का संचालन कर दिया जाएगा। ग्रामीण सुजन वर्मा पुत्र पुत्तू, गया प्रसाद पुत्र गजोधर, प्रदीप पुत्र सुधीर, हरिराम पुत्र बहादुर, हरि वर्मा पुत्र बदलू, इतवारी पुत्र बटई, रामदुलारी पत्नी राकेश, नरेश पुत्र मैकू, सर्वेश पुत्र जंगी, कमलेश पुत्र पुत्तू, प्रमोद वर्मा पुत्र रमेश, पुरन पुत्र जगदीश आदि के अनुसार उन्होंने अपने बचपन से या कहें आज़ादी के बाद से कभी भी सड़क व पुल पर चलना तक नहीं जाना। ड्रेन में चलने वाले पानी के कारण कई किलोमीटर दूर चलकर सड़क मार्ग तक पहुंचना होता था। अब समस्याएं समाप्त हो गई है। पुल का निर्माण हो जाने से विकास को और गति मिलेगी। ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्य से पुनीत मिश्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बेनीगंज से राजीव रंजन त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज 76 साल के मोही रहन, अब बहुत बड़ी तकलीफें झेली। बाजार हजार जो रहा है, कोई साग सब्जी के लिए रहा है, कोई बच्चा बीमार हो जातो, कोई पहुँच नहीं पावर रहा है, बच्चा ख़त्म हो जाते, 4 कोस गिद्दा जाते तले लो, हालत बेकार रहा है। सब कुछ झेलत 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 ऐसी कुछ हमारे लड़का अब पैदा हो पुनीत मिश्रा, उसने जाए के यहाँ पर यहाँ कदम रखी तो सब कुछ बनी गो। पुल हमारो तैयार हुई रहो हुई गो। अब जाए के कलेर सब दूरी भय नहीं तो यहाँ खेती पाती जो बाहर की रहा है, हमारे नहर के पार की सब गोरू चली जा रहा है। उधर के आदमी सब उठाए छीन ले जा रहा है। यहाँ के पहुँचे नहीं पावर रहा है, बवाई जोताई नहीं हुई पावर रहा है कायदे। तो बहुत यानी तकलीफ उठावे रहा है। अब जाए के कुछ आराम और सहारा पड़ी को और सबको बड़ा कल्याण हुई को। अब लड़का पढ़ाई लिखाई करी है, कोई रात का बीमार भो, कोई कैसो भो तो उन अपने जा सकते है और सब कुछ कह सकते है। अब हमको बहुत बड़ी खुशी है। हम तो 2-4 साल के, लेकिन लड़का पतन गए सबका भाई आराम भाई खूब भाई। बस यह खुशी हमका सबका है और हमका बताई ढेर बहुत खुशी है। अब हमारी रोड बन जाई, अब हमारा पुल बन जाई, यह सहारा है और सबका खूब खुशी है। हाँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं भाई। इतने पंच प्रधान MP MLA विधायक परमाई लाल सब कुछ हुई गए, एक घर के सब हुई गए, लेकिन कोई का बहुत ध्यान नहीं दिए। अबती माँ पुनीत मिश्रा यहाँ पर आई के और अपनो धरना प्रदर्शन किए, अपनी जान हत्या कर यानी सौंप दिए नहीं कि हम जान खत्म कर लेंगे। मीटिंग किए, सब कुछ मेहनत करी के मंजूर कराए। अब तो विधायक तो दस्तखत करी ही करी हैं, तो विधायक दस्तखत किए। अब भैया हमारा काम चालू हुई गो। अब हमारा पुल बन रहो है, अब बस तैयारी है। अब हमका सबका खूब खुशी है और बढ़िया है। बस रहा है 6 किलोमीटर के जाके जाए रहा, पुल नहीं बनो रहा है। तब जाके दवाई लड़का बच्चन को हो रहा है। कई लड़का बच्चा भैंसी बूढ़ गई ना हर महिया
अब बहुत आराम है, पुल बनी गो है, सब समस्याएं सब खत्म हो गई। बहुत तकलीफ रहा है 3-4 गाँव में महिया, कोई बाकी नहीं रहा है। अब तकलीफ सब खत्म हो गई। अब इसमें बहुत जानवर मर गए, भैंसी बहुत बूढ़ गई, कईयों लड़का दुखिया बूढ़ गए। अब ये पुल मरी गई तो सबका आराम हो गई। अब बहुत कसके पुनीत भैया देंगे तो अच्छा काम किया नहीं। अब कोई सरकार अच्छी सरकार हो गई, सब बूढ़ी गई में कोई सरकारें बनवाए न पाओ से। विधायक नेता लग दुखिया यहाँ झूठ गए, कोई मिलो नहीं पर हाथ धरे से। पुनीत भैया बहुत मेहनत के, बहुत दौरे धूप के तब की व्यवस्था बनवाए पिए। अब गाँवों को हमारो ठीक हो जाए, मनोह तैसे अपना रोजगार करें, मनोह तो तैसे अपना धंधा करें। बस बढ़िया काम रो अच्छो है। ये अगर कोई मजा कहूँ भाई नहीं, और ना कोई कार हो पाएगा है। आप सब जो कुछ कार रहे हैं तो सलेमपुर में सब काम होंगे। आप जैसे पुनीत मिश्रा की देन है, जो ऐसा कोई ज़िंदगी में कर नहीं पाओ भाई। कोई विधायक जत्ते भाई कोई कहूँ कुछ नहीं करूँ, ये पुनीत मिश्रा की देन है भाई। पुल निर्माण होने से ये फायदा है कि हमारा गांव सदियों से दलदल में पड़ा था। यहाँ 20 किलो 50 किलो आदमी साइकिल पर लाद के, कोई रास्ता ऐसी नहीं थी जिससे आदमी गुजर सके। और हमारे गांव की जितनी खेती है इस नहर बढ़ायल ड्रेन के बाहर ही है, उसमें जुताई खुदाई या कोई काम होता तो आदमी आ नहीं पाता। अगर 5-10 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद वो खेत में पहुंचता। ठीक है, और ये पुल निर्माण होने से हमारे गांव का विकास अच्छा होगा। और ये पुनीत मिश्रा की देन है। यहाँ तक इतने नेता विधायक प्रधान जो भी हुए, किसी ने हाथ नहीं डाला, एक ईंट तक नहीं लगवाई। अगले आदमी ने इतनी मेहनत करके किसी न किसी तरह पुल का निर्माण कराया है। पुल निर्माण होने के बाद हमारे गांव की अच्छी व्यवस्था, बढ़िया विकास होगा। इससे आदमी निकल बैठ सकेगा, अपना जहाँ मर्जी जो मर्जी रोजगार कर सकता है, किसी भी वाहन से आ जा सकता है। यहाँ तो ऐसा दलदल है कि आदमी पैदल निकलना मुश्किल है। ये निर्माण हो गया तो बहुत अच्छा है। पहले दलदल तो अब पैर के आदमी जात तो सैकड़ों का आदमी पैदल हाथ पाए कोई टूट जाते, कोई कुछ हो जाते हैं। और तैके बाद में 4-6 बूढ़ी गए हैं। अब कि जान लिया बहुत बढ़िया पुनीत मिश्रा भाई का बनवाए रहे, पुल बनवाए देनी है। और बहुत बढ़िया बनो, अब अच्छा हुई है, विकास हुई है, यह सब बातें हुई हैं, बढ़िया हुई है। उनका बहुत हमें तकलीफ रहा है, जाने में तकलीफ, आने में तकलीफ, बच्चन पढ़ाने में तकलीफ। वह बेचारे मोजा पहरा के पठाते ना, वही तो क्यों भीग जाते हैं, वही बेचारे वैसे रह जाते हैं झाड़न। फिर उठते हैं, फिर क्या करते न, मजबूरी भैया है, गांव में रहना है तो सहायक तो है है। क्या करिए, कोई यहाँ साधन तो है ही नहीं, अपने हाथ बनाए वाला तो है ही नहीं। जो करिए तो बना सरकार है सकत है भैया। अब तो बहुत आराम हो गया। हमारे बच्चे ये तो हम चाहिए थे ना कि हमारे बच्चे गरीब हैं, कमा के खाते हैं, रात दिन कमाते हैं, तो नहीं जाने आने में बहुत आराम हमका मिल गया है। ये तो हम भैया चाहिए था, झूठ का है कहीं, और ना कुछ अपन मजबूरी तो कह के खाए तो ले हैं। अब वैसे नरिया भर जाए तो ऐसी हुई कहावत रहे, बहुत तकलीफ हमका होती रहे। कहे बहुत ग्यार हो जा रहा, जाकर बिल्लाई जाए रहा। अब अपन गाड़ी है, आराम से आ जाती है, आराम तेरे समझा लग सब लोग एक तीर अपने इकट्ठा हो जाए थे, तब अब तकलीफ नहीं है। अब पढ़ावे में है तनिको भाई कसर है, गाड़ी ना आवत गाँव कहीं है, गाड़ी आवे लागे तो पोता हमारा है, वही पढ़ाई जावा करे। पहले बच्चे बीमार हो जाते थे तो कैसे ले जाते थे? कैसे ले जा रहा, बहुत मुश्किल में, भगवान के सहारे रही रहा लोग, कैसे ले जा रहा। तो क्या नदी फांद कर जाते? हाँ, नदी फांद, कहूँ बगल सुते तो घींच लोते, कहूँ कर यहाँ लेते, वो हम तो कहा कोई गिरी पड़े, कहूँ आज वाठी लो ले तो कल बगल सुते हुई गया, झूठ नहीं बोले देते बाबा। बहुत तकलीफ रहा है, हम लोग रोड पर के रहाय वाले रहन, यहाँ जब परेशानी होते रहे तो नदिया पार रोज नहीं रहन बैठ के रहे कि हाँ हमारी कैसी किस्मत है जो हम ये गाँव में परे नहीं के रहे, इतनी हमका परेशानी रहती है। अब कैसा महसूस कर? अब बढ़िया है, अब आगे बढ़िया हुई जाई है, जब और रोड चले लगी तो और बढ़िया हुई जाई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राम दुलारी। कौन गाँव है? सलेमपुर। उन्नता है और पुल बने के पहले मतलब कोई लिमिट नहीं रहे, ना तो आज तक कोई विकास हुआ ना तो कुछ भी हुआ। और यह मतलब हालत जो है बयां करे की जरूरत नहीं है। सलेमपुर गांव में आए के खुद देख सकते, चाहे वो कोई नेता या कोई सांसद प्रतिनिधि कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो सलेमपुर आए के
देख सकते हैं कि पुल के पहले तेरे मतलब कत्तो यहाँ विकास हुआ है और का है तो सलेमपुर का तो नाव तक का नाव निशान तक नहीं रहे कहूँ। और मतलब पढ़ाई लिखाई भी कोई विशेष नहीं है ये गांव के री, क्योंकि जब शिक्षा के शस्त्र शुरू होते रहे तो वही टाइम तो बारिशें हुआ करती रहे, तो नाला की वजह से रे मतलब जो भी है कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है स्कूल तक का। आस पास कोई स्कूल नहीं थे यहाँ, और स्कूल यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं प्रतापनगर। तो यहाँ इधर पुल के पास लमसम 10-11 गाँव आवत हैं, तो वो तो मतलब लमसम अशिक्षित वाली कगार पर यह नते। अब यो पुल बने से यो फायदा है कि अब मतलब आदमी जो भी है एक दिन मजदूरी वगैरह है कर रहा है, वो आगे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कुछ रोजगार कर सकते हैं, और बच्चा उनके आराम से स्कूल पढ़े जा सकते हैं। और मरीज जैसे हैं पहले कहा रहा है कि मतलब इधर मतलब 15-20 किलोमीटर जाते रहें तो वहाँ तक का जाते ही जाते मतलब रास्ते में अभी ख़त्म हो जा रहा है, और इधर से 15-20 किलोमीटर पर हॉस्पिटल पड़ जाती है। तो वही में भी बहुत मतलब आराम। फिर कुल मिला के पुल बने से रे सीधी सी बात है कि मतलब इधर के लमसम 11 गाँवन के यहाँ सलेमपुर सहित 11 गाँवन के लमसम नया दूसरा जीवन दान मिलो है। नहीं तो कुछ सालन में यहाँ फ़िलहाल तो यहाँ 4-5 साल में यहाँ, अब तो ज़्यादा जैसे उम्र हमारी नहीं है, लेकिन जब से जाने वाले हैं तब से लमसम 30% आबादी सलेमपुर की यहाँ से तो पलायन कर चुकी है। सलेमपुर को गांव खाली हो चुका है, और धीरे धीरे करके तो फिर सलेमपुर को नाव क्यों ले जाते कागजन पर यहाँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो हती एक भी मतलब ना रह जातो। जब ये बुजुर्ग हते तो वही उनका लगाव रहा ये धरती ज़मीन से रे, तो वही यहाँ पर रुके रहें। बाकी जत्ती युवा पीढ़ी रहे तो वही दलदल से परेशान हुई के धीरे धीरे सब पलायन करके कोई दिल्ली बम्बई लुधियाना सबको अपना कमाए खा के रोजी चलाए रहो बस। और जो बुजुर्ग हैं वे अपना बिगा करके यहाँ रह रहे हैं, बस यह चीज़ है। तो पुल बने से जो है कि मतलब दूसरा जीवन दान है, तो आदमी जो मन है तो रोजगार कर सकते हैं, लड़का बच्चा पढ़िए, ये चीज़ यहीं से फायदे हैं, बहुत सी फायदे हैं। धन्यवाद। जो उनका बहु काम भाव नहीं हुए वह हुए, ये पुल बने तेरे सब विकास बढ़िया हुई। दही ग्राम पंचायत के मजरा सलेमपुर की नहर पर हो रहा पुल निर्माण बहुत तेज़ी से प्रगति पर है, और इसके साथ में यहाँ पर बाहर के भी लेबर लोग कार्य कर रहे हैं जो इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और ये तो एक प्रकार से इतिहास लिखा जा रहा है, और ये इतिहास बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। जैसा कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा बताया गया कि इससे लगभग 20 से 25 दिन में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, और बाकी सड़क मार्ग का निर्माण धीरे धीरे कराया जाता रहेगा। ये बहुत बड़ा इतिहास है। अगर इसे सीधे कहा जाए तो इतिहास में ये आज़ादी के बाद से ये पहला एक ऐसा मौका है जब एक मजरा जो विकास से छूता था किसी ग्राम पंचायत का, उस मजरे में विकास की गंगा बहनी प्रारंभ हो गई है। इसमें मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं, और हरदोई के खासकर पूर्व डीएम साहब जिलाधिकारी जी अविनाश कुमार जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कई लेटर परसू किए शासन को, और मैंने भी अथक प्रयास किए जिनके कारण ये फलीभूत हो रहा है। इसके साथ साथ में ये जो संघर्ष हुआ पुल का निर्माण कराने के लिए, उसमें मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कई मुकदमे लिख दिए गए जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे उनका कोई दुख नहीं है। मुझे प्रसन्नता है अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है और उसकी एवज में किसी ग्रामीण या किसी किसान को फ़ायदा होता है, या उनके विकास में कहीं न कहीं बेहतर रूप से कोई योजना या किसी चीज़ का उनके लिए कोई आदान प्रदान होता है शासन प्रशासन की ओर से, तो ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता, और मैं तो इसे अपनी भाग्य समझूंगा। सलेमपुर की नहर पर पुल जो निर्माणाधीन है, इसे देखकर वास्तव में प्रसन्नता होती है, और मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन से अन्य प्रकार के भी निवेदन कर रहा हूं कि इस पूरी ग्राम पंचायत में और इस सलेमपुर गांव में जो मजरा है ग्राम पंचायत का दही का, यहां पर अन्य योजनाओं को भी लाया जाए ताकि यहां के ग्रामीण जनों की समस्याएं दूर हो सकें। नमस्कार।